students, welcome again to the channel. In the previous video, we have started the question series of the chapter Installment Payment System. So in this video, we're gonna discuss a new question related to the topic when interest is included in installment. So in this question here, it is said that prepare necessary account in the books of Malay for the 3 years from the following facts. Malay purchased a motor car. यहाँ पे परचेजर कौन है? मलय है. उसने क्या किया? एक मोटर कार परचेज किया सनी से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे 1 अप्रैल 2020 को, और पेमेंट इज मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट आउट ऑफ इट. और जो भी इंस्टॉलमेंट है वो कितना इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट है. कितने रुपए का? 45,000 रुपए का 3 इंस्टॉलमेंट है 3 सालों के लिए. एंड इट्स पेड ऑन 31 मार्च ऑफ ईच ईयर. और ये इंस्टॉलमेंट कब पे हो रहा है? 31 मार्च, हर एक साल के 31 मार्च को. फिर डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑफ 10% ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम. ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कितना? 10%. ये ध्यान रखना है कि WDV नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बोला गया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला गया. सनी चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम. क्या है यहाँ पे? कैश प्राइस. सनी कितना चार्ज कर रहा है? जो सेलर है वो इंटरेस्ट 10% चार्ज कर रहा है हर एक साल. और कैश प्राइस मोटर कार का कितना बताया हुआ है? 1,08,000. तो ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है. और हमें किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में काम करना है? मलय परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? टोटल इंटरेस्ट का एक मेथड है जिससे कि क्या हमें पहले ही सभी इंटरेस्ट पता चल सकता है. इसमें आपको क्या करना होता है? अगर डाउन पेमेंट रहता है तो उसमें हम लोग प्लस कर देते क्या? सभी इंस्टॉलमेंट को, और जो अमाउंट आता है उससे हमें क्या माइनस करना था? कैश प्राइस को. यहाँ पे डाउन पेमेंट नहीं है तो टोटल इंस्टॉलमेंट सभी क्या होगा? 45,000 है. कितने का? हर एक साल का. और कितने सालों तक देना है? 3 सालों तक. 45,000 इंटू 3 आप करें तो आपका आ जाएगा कितना? 1,35,000. टोटल इंटरेस्ट जानने के लिए क्या करना होगा? अभी जो टोटल अमाउंट आया इंस्टॉलमेंट का उसमें से माइनस करना होगा कैश प्राइस एसेट का. तो कैश प्राइस कितना दिया गया है? 1,08,000. तो माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 27,000. ठीक है, ये टोटल क्या है? ये टोटल इंटरेस्ट हमें पता है कि कितना है? 27,000 है. अब क्या करना है? फर्दर हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है. ये बिल्कुल ईजी है, जैसे आप करते थे वैसे ही करना है. यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या है? इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड. इसको ध्यान रखना है कि क्या? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट. ठीक है, तो अब क्या है? इसमें जो फोर कॉलम हम लोग फॉर्म करते थे उसी तरीके से फॉर्म करेंगे और हर एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहला क्या आएगा? पहला फाइनेंशियल ईयर आएगा 1 अप्रैल 2020 से क्या? 31 मार्च 2021. ये आएगा. और यहाँ पे बोला है कि कब पेड होता है? 31 मार्च को. तो पहला डेट आ जाएगा 31 मार्च 2021. कोई डाउन पेमेंट तो यहाँ है नहीं. तो 1,08,000 ये टोटल अनपेड अमाउंट है, कोई पेमेंट हुआ नहीं है. तो ये इसी अमाउंट पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. कितना है इंटरेस्ट? 10%. तो 10% करें तो कितना आएगा? 1,08,000 का 10,800. अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आपको क्या करना है? इंस्टॉलमेंट इंक्लूड, इंटरेस्ट इंक्लूड है इसीलिए माइनस करते हैं हम लोग. तो माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट को. 45,000 क्या है? हर एक साल का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया गया. और 10,000 क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्ट है. माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगा वो किसके लिए पे हुआ है? एसेट के लिए. कितना? यहाँ पे आता है 34,200. अब क्या करेंगे? दूसरे साल के लिए हम लोग पहले जो अमाउंट पेड है उसे माइनस कर लेंगे. तो 34,200 को डिडक्ट करें तो अब कितना आता है अमाउंट? अनपेड अमाउंट. अब दूसरे साल के लिए जो आता है वह 73,800. डेट क्या होगा? 31 मार्च 2022. अब इस अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले. 73,800 पे 10% आपको कितना आएगा? 7,380 रुपीज. इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आपको क्या करना है? तो हर एक साल तो इंस्टॉलमेंट देना ही है. इंक्लूड है तो माइनस हो जाएगा. कितना माइनस होगा? दूसरे साल का हमें पता है 7,380 रुपीज है. माइनस करेंगे कितना आएगा? 37,620 रुपीज. अब ये जो अमाउंट हुए पेड हो गया तो क्या करेंगे? तीसरे साल के लिए हम लोग चलेंगे तो इसे डिडक्ट कर लेंगे. कैश प्राइस के कॉलम में क्या करना है? ये जो 37,620 है उसे माइनस कर लेंगे किससे? 73,800 से. किस ईयर के लिए है? 31 मार्च 2023. 3 सालों के लिए है. तो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर बनता है.
माइनस करें कितना आता है 36,180 रुपीज। अब आपको क्या करना है लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट में होता ये है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टाइम कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है उससे माइनस कर लेते हैं हम लोग अनपेड अमाउंट, तो हमें इंटरेस्ट पता हो जाता है। तो टोटल कितना इंस्टॉलमेंट देना है 45,000। क्या डिडक्ट होगा, डिडक्ट होगा जो अमाउंट अनपेड है जो देना है, फिर जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या बनेगा इंटरेस्ट। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या है 8,820 रुपीज। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना है, पे तो करना ही है इंस्टॉलमेंट के लिए, इंटरेस्ट इंक्लूड है तो माइनस कर लेंगे। जो अमाउंट बचा वो किसके लिए बचा, एसेट के लिए बचा। फिर एसेट के लिए कितना बचा 36,180 रुपीज। इसे हम लोग माइनस करें यहाँ पे तो क्या होगा, ये नल हो जाएगा। दैट मीन्स की कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे जो उसने परचेज किया इंटरेस्ट के साथ परचेजर पे ऑफ करता है। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि सिंपली आपको डिप्रिसिएशन करना है जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, हायर परचेज में भी है और यहाँ पे भी वही चीज़ें फॉलो करनी है। बस लेजर अकाउंट में जो एंट्रीज अलग हुई है उस पर हमें ध्यान रखना होता है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें बनाना है डिप्रिसिएशन का अकाउंट। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा वो देख लें। तो एसेट है यहाँ पे, एसेट है मोटर कार, उसका कैश प्राइस कितना बताया गया है 1,08,000। और किस मेथड पे बोला है, फिक्स्ड मेथड पे। तो फिक्स्ड मेथड पे जो पहले साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वही हर एक साल में हम लोग क्या करते हैं उतना ही अमाउंट जब डिडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले साल के लिए हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 1,08,000 जो है उस पर 10% से आप करेंगे कैलकुलेट, तो कितना बन के आता है 10,800 रुपीज। कितना टोटल अमाउंट है 97,200। अब क्या है डब्ल्यू होता तो इस पे हम लोग फिर से करते डेप्रिसिएशन चार्ज, लेकिन फिक्स्ड है तो जो फिक्स्ड हो गया, जो पहले साल जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया वही सभी साल से क्या होंगे डिडक्ट होंगे। तो दूसरे साल पे भी क्या होगा 10,800 हम लोग डिडक्ट करें, कितना आएगा 86,400। अब उसमें क्या करना है आपको, फिर से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है तो 10,800 करेंगे। कितना बैलेंस बचेगा, मोटर कार जो एसेट है उसका 75,600 रुपीज बचेगा। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो मलय है परचेजर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें नेसेसरी लेजर्स को प्रिपेयर करना है। तो क्या होगा वो तो बिल्कुल इजी है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। तो फिर से हम लोग इसे समझते हैं कि सबसे पहले क्या क्या अकाउंट बनेगा परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। बनेगा सबसे पहले तो एसेट का, फिर वेंडर का, फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या वेंडर का अकाउंट किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, मलय। मलय कौन है, परचेजर। परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे होगा, तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, सबसे पहली एंट्री अगर आपको पता है तो सबसे पहली एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट, राइट। एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, राइट। ये पहली एंट्री होती है। इस एंट्री को आप कैसे पास करेंगे, तो एसेट कितने का है, एसेट टोटल है यहाँ पे 1,08,000 रुपीज का। और टोटल सस्पेंस अकाउंट मतलब कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल इंटरेस्ट हमें पता है, हमने कैलकुलेट करके रखा है कितना 27,000 रुपीज। 27,000 रुपीज। अगर आप इसे भी प्लस करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ कितना आ जाएगा 27,000 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे क्या है 27,000 रुपीज टोटल इंटरेस्ट है। तो टोटल इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। तो परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली एंट्री यही आती है, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो कितना है 27,000 रुपीज है, कितना है 27,000 रुपीज है। टोटल कितना हो जाएगा 1,35,000। अब इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, इसकी एंट्री करना बहुत ही ईजी है। अब लेजर में यहाँ पे हमें क्या प्रिपेयर करना है, वेंडर का अकाउंट। तो वेंडर अकाउंट देखेंगे कितना है, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाता है, डेबिट वालों को। तो डेबिट में क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, जो भी डेबिट में होंगे वो दोनों जाएगा कहाँ, वेंडर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा एसेट। एसेट यहाँ पे क्या, मोटर कार कितने का 1,08,000 का, इसलिए क्रेडिट साइड में है। फिर क्या है इंटरेस्ट सस्पेंस, टोटल कितना है 27,000, ये तो हो गया। और दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होती पेमेंट की। अगर कोई एग्रीमेंट के टाइम में कोई पेमेंट होता तो, लेकिन यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो किसकी एंट्री होगी, दूसरा जो एंट्री होगा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ परचेजर में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, राइट। पहले साल का कितना इंटरेस्ट है, पहले साल का इंटरेस्ट हमें पता है, हमने जो कैलकुलेट किया वो है 10,800। तो 10,800 करेंगे। फिर उसके बाद क्या एंट्री आएगी, उसके बाद जो एंट्री ड्यू की एंट्री है, फिर पेमेंट की। तो क्या पेमेंट हुआ, तो हाँ पेमेंट किया है मैंने कितना
वेंडर को, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है 45,000। तो यहाँ पे वेंडर की एंट्री आती है। फिर इसके बाद किसकी एंट्री होगी, डिप्रिसिएशन की और प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, उसकी एंट्री। तो यहीं पे सिर्फ वेंडर अकाउंट का बात हुआ है, वेंडर के बारे में। वेंडर और यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो क्या होगा, आपको क्या करना है, वेंडर को, डेबिट है तो डेबिट ही होगा। कितने से, 45,000 से। रेफरेंस में क्या लिखेगा, कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड ऑफ आ जाते हैं वेंडर अकाउंट के। डेबिट साइड में लेजर के क्या आएगा, 31 मार्च के लिए टू कैश अकाउंट इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, मैंने किया है 45,000 रुपीज। ये अमाउंट आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में। अब इससे वेंडर से रिलेटेड पहले साल में कोई एंट्री नहीं है, तो क्लोज करें तो हम देखें यहाँ पे क्या है, हमारा क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। डेबिट में कितना है, 45,000 है। कितने से कम है, 90,000 से। अब ये जो अमाउंट कम है उसे किससे हम लोग लिखते हैं, डिनोट करते हैं टू बैलेंस सीडी से। तो टू बैलेंस सीडी होगा 90,000 रुपीज। अब ये जो सीडी है वो क्या होगा, अगले साल ब्रॉड डाउन होगा, तो अगले साल ब्रॉड डाउन होगा। यहाँ डेबिट है तो किस साइड अप करेंगे, क्रेडिट साइड में आएगा। डेट क्या होगा, 31, यहाँ पे डेट आ जाएगा क्या, 1 अप्रैल को होगा। डेट पे ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 2022 होगा। बाई बैलेंस बीडी कितना, 90,000 रुपीज। फिर दूसरे साल में क्या एंट्री आएगी, दूसरे साल में एंट्री आती है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की, पेमेंट की, डिप्रिसिएशन की और जहां ट्रांसफर होता है उसकी। तो उसके लिए जो क्या होगा दूसरे साल में, ये दोनों जो है वेंडर के अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे। तो दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना है, 7,380 रुपीज़ है। और इंस्टॉलमेंट का और इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, तो हाँ दूसरे साल में भी हुआ है, तो उसका क्या एंट्री होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, दूसरे साल में भी 45,000 है, तो 45,000 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वेंडर्स अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाता है, क्रेडिट को, इसलिए टू कैश अकाउंट है 45,000। हम देखें तो हमारा यहाँ पे क्या, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड 90,000 है और यहाँ पे सिर्फ 45,000 है। कितना पैसा कम है, 45,000 कम है, इसीलिए आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, ये जो बैलेंस सी डी है उसे ब्रॉडन कर लेंगे। तो ब्रॉडन कितना करेंगे, 45,000 से। लास्ट ईयर में भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट और हुआ है, तो उसकी भी सेम एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 45,000, तो 45,000 आता है। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या होता है, वेंडर्स का अकाउंट, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके बाद क्या एंट्री बनेगी, इसके बाद जो बनेगा हमारे पास लेजर, वो होगा एसेट अकाउंट का। एसेट यहाँ पे क्या है, मोटर कार है, तो ठीक है। मोटर कार बनाना बहुत ही इजी रहेगा। पहली एंट्री हमें पता है कि होगी एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एसेट का, तो एसेट का ही कोई यहाँ पे देखेंगे कि वो डेबिट है या क्रेडिट। पहले एंट्री में एसेट अकाउंट डेबिट है, तो इसीलिए क्या होगा, डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट वाले को। क्रेडिट में क्या है, वेंडर, इसीलिए तो वेंडर्स अकाउंट आएंगे। कितने रुपीज का एसेट सबसे पहले खरीदा गया, तो 1,08,000 का। ये तो हो गया। दूसरी एंट्री हमें पता है कि अगर डाउन पेमेंट होता उसका। तीसरी एंट्री है ड्यू की, फिर पेमेंट की। फोर्थ एंट्री है, फिफ्थ में एसेट की बात आती है, वो क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, और एसेट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, डेप्रिसिएशन को, इसीलिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है। 10,800 ये हमें पता है क्या है, पहले साल में जो होता है वही डेप्रिसिएशन चलेगा। और भी सभी ईयर में किस मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। यहाँ देखिए हमारा डेबिट क्या है, ज्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने से कम है, 97,200, इसीलिए बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। राइट, ये कंप्लीट हुआ हमारा क्या, पहला साल। दूसरे साल में क्या, ये जो सीडी उसे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, तो ब्रॉड डाउन करेंगे 97,200 का। दूसरे साल का भी डिप्रिसिएशन कितना होगा, 10,800 ही होगा। फिक्स मेथड से है तो फिक्स डिप्रिसिएशन ही रहेगा। यहाँ देखिए हमारा डेबिट क्या है, ज्यादा है, क्रेडिट में कम है। कितने से कम है, 86,400 से, इसीलिए बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। तीसरे साल में क्या है, ये जो सीडी बैलेंस है उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो ब्रॉड डाउन करेंगे तो क्या होगा, टू बैलेंस बीडी 86,400। और तीसरे साल में भी डिप्रिसिएशन सेम अमाउंट होगा, 10,800। बाय बैलेंस सीडी कितना होगा, 75,600। ये हुआ हमारा क्या, मोटर कार अकाउंट कंप्लीट। ये बिल्कुल इजी सा था। आपको पता ये इंट्रीज क्या है, जो जैसे हम लोग ये हायर परचेज में करते आ रहे थे, यहाँ पे भी वैसे ही है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनता है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है तो हम लोग क्या देखेंगे, ये इसका लेजर है तो उसे देखेंगे, डेबिट है या क्रेडिट है। तो पहला ही एंट्री है, पहला एंट्री क्या था, पहला एंट्री हमने अभी डिस्कस किया कि होता है एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। राइट,
ये पहली एंट्री होती है, तो ये अगर पहली एंट्री है तो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होगा। डिफरेंस में क्या लिखे है, क्रेडिट को, क्रेडिट में पहले में कौन है, वेंडर है, इसीलिए आएगा यहाँ पे क्या, टू वेंडर्स अकाउंट। टोटल कितना है इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो है 27,000 है, तो ये अमाउंट 27,000 यहाँ पे आता है। फिर क्या है, फिर ड्यू की एंट्री आती है। ड्यू की एंट्री में क्या एंट्री थी, ड्यू की एंट्री में जो एंट्री थी वो थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। यहीं पे सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को। पहले साल के लिए कितना डिप्रिशिएशन है, सॉरी कितना इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया ये हमें पता है, यहाँ पे 10,800 है। दूसरे साल के लिए 7,380 और तीसरे साल के लिए कितना है 8,820 रुपीज। तो सस्पेंस अकाउंट यहीं पे है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे 10,800 पहले साल के लिए। हमारा डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है, क्रेडिट क्या है, कम है। कितने से कम है, 16,200 से, इसीलिए बाय बैलेंस CD करेंगे। और दूसरे साल में क्या करना है, इसे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, तो ब्रॉड डाउन करने के लिए है टू बैलेंस BD 16,200। अब दूसरे साल में क्या एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री होगी और ड्यू के बाद पेमेंट की। सेम यही एंट्री दूसरे साल भी होगी, अमाउंट बस अलग होगा इंटरेस्ट का, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वही होगा। तो यहाँ पे क्या है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस में क्या लिखेगा, डेबिट वाले को, तो डेबिट में क्या है, इंटरेस्ट है, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट आएगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, 7,380 रुपीज। और इंटरेस्ट सस्पेंस से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, तो दूसरे साल में हम लोग देखिए हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने से कम है, 8,820 रुपीज़ है। ये दूसरा साल हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे साल की तरफ चले, तो तीसरे साल में भी सेम वही प्रोसेस है। CD है तो BD करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेते हैं 8,820 रुपीज़ का। और क्या है, इंटरेस्ट का तो पेमेंट करना ही है, ड्यू है, तो कितना से ड्यू है, तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो है 8,820। यहाँ देखें तो हमारा बैलेंस क्या होता है, इक्वल, तो हमारा लेजर जो प्रिपेयर है वो सही है। तो ये था हमारा क्या, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, ये बिल्कुल ईजी सा था। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पे बने रहे, and thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.